गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो क्रेयॉन्स एडवर्टाइजमेंट जो आईपीओ है जो आज खुला है 22 तारीख को, राइट। क्या इस आईपीओ में हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इस आईपीओ में जो भी जीएमपी चल रही वो आप सभी भी देख रहे हो कि जो सोशल मीडिया नेटवर्क में भी अभी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा जीएमपी इसका हाई हो चुका है, राइट। अब ये जो जीएमपी हाई हुआ है उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो सब तो डिफरेंट है। कई बार क्या होता है, कई ब्रोकर भी ऐसे होते हैं कि इसका जो जीएमपी हो वो हाई पर ले जाते हैं और फिर रिटेल ट्रेडर इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस कर लेते हैं, तो कई बार रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर फंसने की भी चांसेस हो जाती है, राइट। क्योंकि एसएमई सेगमेंट में बहुत सारे आप लोग अप्लाई करते हैं, राइट, बहुत सारा अच्छा रिटर्न्स भी मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है एक ऐसा एक आईपीओ आ जाता है जिसमें रिटेल ट्रेडर फंस जाता है, राइट। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि आपको इस आईपीओ में एप्लीकेशंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कौन से सेगमेंट में हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए, कौन से सेगमेंट में हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर देखो ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1986 में, और बेसिकली इसका काम है एडवर्टाइजमेंट। अब किसकी एडवर्टाइजमेंट करती है वो भी हम देखते हैं, कौन से सेगमेंट में वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं वो भी हम देखते हैं। इट इज़ अ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस एजेंसी। यार इनके पास बहुत सारी एमएनसी कंपनीज है जिनकी वो काम करते हैं, जिनका वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और सोशल मीडिया में या मीडिया में बहुत जगह वो डिस्प्ले करवाते हैं। चलिए इनकी वेबसाइट भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको नज़र में आ रहा है जैसे टाटा मोटर हो गया, रिबॉक हो गया, बहुत सारी जैसे जैसे जैगुआर है, एलआईसी है। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं जिनके लिए ये काम करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन करते हैं, उनको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी वो मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारी जगह पर ये उनको एडवर्टाइजमेंट करवा कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं आईपीओ के बारे में, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आईपीओ आज ओपन हो चुका है, राइट। आज उसका फर्स्ट डे है, उसको रिटेल इन्वेस्टर्स से बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। लेकिन हम पूरी डिटेल देखेंगे और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखना, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लेना कि नहीं रियली इसमें मुझे एप्लीकेशंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्लियर। ये क्लोज कब हो रहा है, 25 को, क्लियर। इसकी अलॉटमेंट कब है, 13 को इसकी अलॉटमेंट है, करेक्ट। 31 को वो अलॉटमेंट जो होगा उसके बाद जो आपकी अमाउंट जो लीन में रहती है मतलब ब्लॉक रहती है वो अनब्लॉक हो जाएगी 31 को, करेक्ट। 1 तारीख को वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी इफ आपको अलॉटमेंट होते हैं तो, क्लियर। और उसका लिस्टिंग होगा 2 जून को, ओके। अब इस आईपीओ के थ्रू कंपनी कितनी शेयर इश्यू साइज है, तो 64,30,000 का इश्यू साइज है इसका। और आईपीओ की जो प्राइस है 48.18 करोड़ रुपीस वो मार्केट में से कलेक्ट करेंगे फॉर उनका बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, उनके पर्सनल मतलब ग्रोथिंग के लिए वो यूज करेंगे, करेक्ट। अब उसके लिए उन्होंने जो प्राइस बैंड रखा है वो मिनिमम रखा हुआ है 62, ये इसका मिनिमम प्राइस है और ये इसका मैक्सिमम प्राइस है। अब जब भी आप रिटेल सेगमेंट में अप्लाई करते हो तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है आपको ये 65 में ही अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए आपने 62 पर अप्लाई किया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ऑलवेज आप जब भी कोई अप्लाई करते हो तो 65 की प्राइस रखना और कट ऑफ जो ऑप्शन होता है एप्लीकेशन करने वक्त, कट ऑफ पर सिलेक्ट करने के बाद ही उसको एप्लीकेशंस करना, राइट, ओके। अब यहाँ पर देखिए उसकी लॉट साइज कितनी है, 2000। अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको वो 2000 शेयर आपको अलॉटकेट करेंगे, राइट।
दूसरी बात, अब आपको 2000 शेयर अलोकेट तो हो जाएंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन एसएमई जो आईपीओ होता है उसमें उसको सेलिंग करने की सिस्टम थोड़ी सी डिफरेंस होती है। जैसे मान लीजिए आपको मेन लाइन आईपीओ है, उसमें आपको अगर 100 शेयर अलोकेट होते तो आप इस 100 में से आप चाहे तो 3 शेयर बेचो या 10 शेयर सेल करो या 50 करो या 100 करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियर? लेकिन एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। एसएमई आईपीओ में मानो कि आपको 2000 शेयर अलोकेट हुआ है तो आपको सेम क्वांटिटी ही सेल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अभी 500 सेल करूं फिर 100 सेल करूंगा फिर 300 सेल करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको वन शॉट में ही 2000 सेल करने होते हैं। क्लियर? ओके। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो इसके अंदर इंट्राडे करना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एसएमई आईपीओ में इंट्राडे होगा नहीं, क्योंकि ये T2 सेगमेंट में चला जाता है। अगर आप आज बाय करते हो तो आप उसको 2 दिन के बाद ही सेल कर पाते हो, सेम डे आप एग्जिट नहीं ले सकते। ओके। अब ये 2000 शेयर के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? तो भाई 1,30,000 1,30,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक एप्लीकेशंस के लिए। फेस वैल्यू कितनी है? 10। अब यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखनी है वो ये वाली चीज देखनी है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो अलोकेशंस हुआ है वो QIB पोर्शन में है, जिसमें 50% है। जितने भी शेयर है इसके अंदर 50% अलोकेशंस ओनली QIB में दिया हुआ है, राइट। दूसरा पोर्शन है HNI। अब बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर है जो जिसके पास नॉलेज नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा HNI को देखकर कि भाई HNI में तो 300 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, राइट। अरे भाई HNI सेगमेंट आप देखो तो सही, उसका पोर्शन ही बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटे पोर्शन है, और बहुत ही छोटे पोर्शन की वजह से उसके अंदर प्राइस मतलब शेयर की क्वांटिटी भी बहुत छोटी रहेगी। क्लियर? वो तो हम जब सब्सक्रिप्शन का डेटा चेक करेंगे तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे। दूसरा, रिटेल सेगमेंट में देखिए तो 35% ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो अभी ये 50% इस तरह से डिवाइड होता है, बाकी एज पर एसएमई आईपीओ होता है 50% फॉर HNI एंड 50% फॉर रिटेल। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से मार्केट अपडेट होता जा रहा है तो वो भी जब मेन आईपीओ जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो भी इसी तरह ही करने लगे हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आईपीओ है वो NSE के प्लेटफॉर्म पर ही लिस्ट होगा। अगर आपको मान लीजिए कोई आईपीओ इस आईपीओ में अलॉटमेंट होता है, राइट, तो इसको आप सेल NSE के ही प्लेटफॉर्म पर कर पाओगे। अगर आप BSE के प्लेटफॉर्म पर सेल करने जाओगे तो ये सेल नहीं होगा। ये भी आप अपने नोट में या किसी जगह आप लिख लेना, ठीक है। अब चलिए कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जो होता है कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, जहां से हमें पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस किस तरह से है, वो किस तरह से ग्रो कर रही है डे बाय डे या ईयरली, किस तरह से उसका ग्रोथिंग हो रहा है, किस तरह से उसका प्रॉफिट हो रहा है, क्या कर रही है। और वहां से ही हम एजम्पशंस निकालते हैं कि एग्जैक्टली हमें इस कंपनी में एप्लीकेशंस करनी चाहिए, इस आईपीओ में एप्लीकेशंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ग्रेट। तो देखो, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में हम देखेंगे तो इनकी पास असेट वैल्यू कितनी है, 132 करोड़ पॉइंट 18 लैक्स, 132 करोड़ क्या उनका कुल असेट वैल्यू था। उसमें से उनका प्रॉफिट कितना हुआ था, 163 करोड़। उनका एक्सपेंस कितना था, एक्सपेंस मतलब उनका खर्चा, राइट, तो 161 करोड़ था। तो टोटल मिलाकर उनका कुछ प्रॉफिट हो चुका था 1 करोड़ 16 लाख, करेक्ट। ये 2020 की बात है। अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं 2021 के बारे में। 2021 में उनकी असेट वैल्यू थी 106 करोड़, 106 करोड़। मतलब मोटा मोटा आप देखें तो 2020 में उनकी जो असेट थी वहां से उन्होंने उनकी असेट रिड्यूस कर 26 करोड़ रिड्यूस हो गई। कितनी? 26 करोड़। ओके,
तो यहाँ पर अब जब देखोगे तो रेवेन्यू में भी इफेक्ट आएगा। यहाँ पर 163 करोड़ था, यहाँ पर 106 करोड़ हो गया। उसके अगेंस्ट एक्सपेंस में देखो, यहाँ पर 161 करोड़ था, यहाँ पर 106 करोड़, सेम ही है। मतलब रेवेन्यू जितना हुआ इतना ही एक्सपेंस हुआ। और उसी एक्सपेंस की वजह से आप यहाँ पर देखो तो उनका 0.12 मतलब 12 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ। तो आप जिसे 2020 में देखोगे तो 1.16 करोड़, मोटा मोटा पकड़ ली तो 1 करोड़ का उनका प्रॉफिट था, 1 करोड़ 16 लाख। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका 12 लाख का ही प्रॉफिट हुआ। 1 करोड़ का पूरा प्रॉफिट में उनका लॉस निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर उनकी पर्टिकुलर जो एसेट थी, एसेट को रिड्यूस किया। अब जब एसेट को वो रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली सारे फैक्टर जो उनका प्रॉफिट होता है, जो उनका एक्सपेंस होता है, सबके अंदर इफेक्ट आएगा। क्लियर? अब चलिए डिस्कशन कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में। अब फाइनेंशियल ईयर 22 में उनका जो एसेट था वो वापस इंक्रीज हो गया, वो हो गया 127 करोड़। और उसके अगेंस्ट जो यहाँ पर 127 करोड़ है और यहाँ पर 132 करोड़ है, उसके सामने उनका रेवेन्यू कितना हुआ है? 163 करोड़। और यहाँ पर देखो 194 करोड़। मतलब असेट क्या हुई? कम हुई और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। नो डाउट जैसे रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर भी वापस आप देखोगे तो 1.61 करोड़ का प्रॉफिट अगेन वापस हो चुका है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ पर हो चुका है। अब जो गेम चेंजिंग हो रहा है वो आपको डिस्कशन करना है कि भाई 31 दिसंबर 2022 का ही मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर ऑलरेडी अभी एक क्वार्टर का डेटा ऐड करना बाकी है, क्योंकि कंपनी ने भी अभी तक वो डिस्प्ले नहीं किया है किसी जगह कि उनका क्या रिजल्ट आया हुआ है। कौन सा रिजल्ट? जो 31 मार्च 2023 वाला जो रिजल्ट होगा 3 महीने का, मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, वो इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो इसके अंदर ऐड होगा। अब चलिए, वो तो अभी हमारे पास वो डेटा नहीं है तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास डेटा है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि 31 दिसंबर तक उनकी जो असेट थी वो असेट में कितना डिफरेंस हुआ। यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, ये 127 और ये 129, ऑलमोस्ट मोटा मोटा पकड़ लीजिए 2 करोड़ का। क्लियर? ओके। अब जब 2 करोड़ का उनका जब असेट इंक्रीज हुआ तो उसके सामने उनका रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ? 9 करोड़, ऑलमोस्ट 9 करोड़। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप देखो, एक्सपेंस जो था वो एक्सपेंस यहां पर बहुत ही रिड्यूस हो चुका है, 186 करोड़ पर आ गया। यहां पर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस रिड्यूस हुआ। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसी फैक्टर को देखते हुए मार्केट में अभी इसका जीएमपी डे बाय डे इंक्रीज होता है। और यहाँ पर देखिए तो 12 करोड़ 12.67 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले एकेडमिक ईयर से ऑलमोस्ट 11 गुना 11 करोड़ से भी ज्यादा उनका प्रॉफिट हुआ है पिछले एकेडमिक ईयर से। मतलब 2022 में उनका प्रॉफिट था 1.61 और फाइनेंशियल ईयर 2022 में उनका प्रॉफिट हुआ है 12.67। तो यही एक चीज है जो इस आईपीओ के जीएमपी में ग्रोथिंग कर रहा है। तो ये चीज देखते हुए इस आईपीओ में बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आज भी उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। और इसके अंदर अगर मोटा मोटा हम पकड़ लीजिए तो 70% से भी ज्यादा का सब्सक्रिप्शन इसके अंदर भी हो जाएगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर उसकी वैल्यूएशन दिया हुआ है, कंपनी की क्या वैल्यूएशन है। तो जैसे अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर आप कितना पैसा कमाते हो तो 0.90 रुपीज। क्लियर? उसका रिटर्न ऑफ नेटवर्क, उनका जो एसेट है, मतलब मान लीजिए उनकी एसेट अराउंड अभी
130 करोड़ के आसपास है। तो 130 करोड़ का 4.33% ही उनको रेवेन्यू मिल रहा है। कितना? एक 130 करोड़ के सामने मान लीजिए कि 130 करोड़ आप जैसे बैंक में रखते हो तो बैंक आपको कितना रिटर्न देगी? 4.33। समझ में आ गया? ओके। और उनका NAV कितना है? 20 रुपीज। क्लियर? तो ये जैसे डेटा हम देख रहे हैं वो यहाँ पर कोई इतना मायने अभी रखता नहीं है। तो हमारा जो लाइव IPO की टीम की हिसाब से हमने इसको अप्लाई रेटिंग दिया है, तो हम इसके अंदर अप्लाई जरूर करेंगे। अब हम अप्लाई तो करेंगे लेकिन कौन से सेगमेंट में कहाँ पर करेंगे वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए रिटेल में दो ऑप्शन होता है, रिटेल मिनिमम, रिटेल मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर रिटेल मिनिमम करो या मैक्सिमम करो, दोनों में सेम ही चीज है, कोई इशू नहीं है। क्लियर? अगर आपको HNI कैटेगरी में जाना है तो HNI कैटेगरी में क्या है? 50% ही है और उस रिटेल में है 35%। तो हमें HNI में नहीं करना है, क्योंकि HNI में अगर आप एप्लीकेशन करोगे तो आपके कंपटीशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो गए। तो यहाँ पर हमारी कंपटीशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम रिटेल सेगमेंट में अप्लाई करेंगे, जो रिटेल मिनिमम लिखा है 1 लॉट 2000 शेयर और 1,30,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप जैसे आप देख रहे हो फ्रेश इश्यू है, IPO की साइज कितनी है, उसका प्राइस बैंड कितना है, ये सब यहाँ पर आपको मेंशंस मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चीज़ है कि इसकी सब्सक्रिप्शन, आज जैसे फर्स्ट डे है 25, तो QIB में जो शेयर अलोकेट हुए वो 12 लाख है, NI में 9, मतलब HNI कोटा में 9.80 करोड़, 18,000, RII में 21 लाख एंड टोटल है 42 लाख के आसपास है। अब उसके हिसाब से आज का जो डेटा देखे तो QIB में अभी तक कोई इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला है। HNI कोटा में आपको लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो बहुत कम वैल्यू है HNI में, राइट। लेकिन रिटेल में देखो तो भर भर के लोग भर रहे हैं, राइट। फर्स्ट डे में ही उन्होंने 8.5 गुना भर दिया है। अब रिटेल सेक्टर में मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस IPO में अप्लाई 130 पर आपको करना है। 130 पर हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको एक मैसेज अपडेट करेंगे और उस मैसेज में मैं लिख दूंगा कि आपको इसके अंदर 100% अप्लाई करना है या नहीं करना है। क्लियर? लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डे 2 में भी आप अप्लाई मत करो। इसका जो लास्ट डे होगा उसमें 130 को मैं आपको एक मैसेज करूँ। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आई थिंक 2:30 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको 2 बजे आपको अप्लाई करना है। आपको 1:30 को मैं एक मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? ओके। बाकी एक सब जनरल इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। जैसे वेबसाइट पर आपको इसकी अलॉटमेंट देखने है तो आप यहाँ पर अलॉटमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, यहाँ पर उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप उसकी एड्रेस है, कौन रजिस्ट्रार है, कौन लीड मैनेजर है, इसकी भी डिटेल आप देख सकते हो। तो मोटा मोटा ये तो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मोटा मोटा हमने ये पूरा एनालिसिस किया तो उससे हमने एक कंक्लूजन ये निकाला है कि इस IPO में हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए। लेकिन कब करेंगे उसको? लास्ट डे को 1:30 बजे, अभी नहीं। अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर हम अपने अकाउंट में रख देंगे। अगर कोई मेरा मैसेज आ जाएगा आपको मैं बता दूंगा कि भाई आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं। वैसे तो मैं हर रोज आपको देता हूँ कि कोई भी IPO है उसका रेटिंग क्या है क्या नहीं, क्योंकि क्या होता है IPO में आज रेटिंग अच्छा है तो कल शायद हो सकता है बुरा भी हो जाए और लास्ट डे अच्छा भी हो जाए। तो मतलब वो अपडेट होता रहता है एज पर द ब्रोकर, एज पर द इंस्टीट्यूट, एज पर द ऑपरेटर, राइट। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज, किसी के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कीजिए। दूसरी बात, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि इसके अंदर हम स्टॉक मार्केट के सबसे बेस्ट वीडियोस लाने वाले हैं। आपको अच्छी सी हम चीज़ें भी सिखाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइंट होकर वीडियो देखकर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।